दोस्तों, आपका स्वागत है एम के क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 8 यानी कि चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। तो उससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले जितने उसके कॉन्सेप्ट हैं पहले आज हम लोग वो सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करेंगे। क्योंकि मेन क्या होता है, मेन आपका कॉन्सेप्ट ही होता है। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपको एक बार बता दिया जाएगा तो अपने आप से करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा है हेडिंग क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपकी जो है वो बहुत टिपिकल नहीं है, आसान है ना। तो इसको हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से और समझेंगे। तो यहाँ पे पहले समझते हैं ट्रांसपोज होता है क्या है। तो आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। मैंने कहा एक मैट्रिक्स हमने राइट करी, यहाँ पे मैंने आपसे कहा इस मैट्रिक्स का आपको क्या बताना है सर, ट्रांसपोज बताना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, उसको आप या तो ए डैश से लिखिए या आप उसको टी से डैश करिए। यानी कि जिस फॉर्मेट ए में दे रखा है तो उसका हम लोग ए डैश बोल देंगे ट्रांसपोज, या ए टी बोलते, टी से मतलब ट्रांसपोज। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है इसमें, सीधा सीधा क्या करना है, एक चीज को पकड़ना है आपको। क्या, या आप पकड़ें रो को या पकड़ें कॉलम को। आप क्या करेंगे, रो को पकड़ना है, सीधा सीधा कहाँ चेंज करना है, कॉलम में। इस रो को पकड़ना है, कॉलम में चेंज करना है। तो ये रो आपको ये प्रॉपर क्या लिखी हुई है, रो 308, और इस वाली रो को आपको कॉलम में चेंज करना है फिर से। यही क्या होता है, यही आपका किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। यानी कि रो को पकड़ा कॉलम में लिखा, या कॉलम को पकड़ो रो में लिखो। अब सर कॉलम वाला मसला क्या है, देखो ये कॉलम था, इसको हमने क्या किया, रो में लिख दिया। ये कॉलम था, इसको रो में लिख दिया। ये कॉलम था, इसको रो में दिया। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक चीज सीखिए, या कॉलम को रो में सीखिए या रो को कॉलम में सीखिए। मेरे हिसाब से आप रो को कॉलम में बदलना सीखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या किया, रो ये आपके पास ये थी तो हमने क्या किया था, उसको कॉलम में चेंज कर दिया। ये आपके पास दूसरी रो थी, इसको क्या किया, दूसरे वाले कॉलम में चेंज कर दिया। कोई टेंशन नहीं, आराम से हो गया। तो यही आप क्या होता है, यही आपका ट्रांसपोज होता है। चलिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आपका बी एक मैट्रिक्स ली, क्या, ए बी सी डी ई एफ। तो हमने कहा बी का क्या निकालना है, हमको ट्रांसपोज निकालना। तो आप क्या कहेंगे सर, ये बी डैश, या इसको हम लिख सकते हैं सर बी टी। बिल्कुल राइट करिए। आप क्या करना है, आपने क्या बताया सर, रो को पकड़ना है, कॉलम में लिखना है। तो रो आपका क्या है, ए बी सी है, तो कॉलम में लिखेंगे ए बी सी। यहाँ पे क्या है आपका डी ई एफ है, हमने राइट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसमें क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है इसमें ट्रांसपोज की जो प्रॉपर प्रॉपर्टी होती है उनको हमको देखना है। चलिए देखते हैं ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी होती हैं उनको। तो अब देखते हैं क्या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि जब किसी मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमेशा ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। यानी कि ऐसे कोई एक मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज किया, फिर से हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो हमेशा क्या होगा, वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये है, जैसे हमने लिखा के ए लिखा, उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया तो के को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ ए डैश आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है, जैसे आपने लिखा क्या, ए प्लस बी का डैश लिखा, जो बाहर आएगा क्या आएगा, ए डैश प्लस बी डैश, हम लोग राइट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जैसे आपने लिखा ए बी का डैश, जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो पहले लास्ट वाला टर्म निकलता है, फिर आपका पहले वाला टर्म निकलेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। अब आप पढ़ चुके हैं तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं आप ये याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है क्या, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको इन सब मैट्रिसेस का निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। सर हम ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल सही बात।
अब देखिए क्या करना है, अब इस पहली वाली का क्या करेंगे, ट्रांसपोज। मैंने कहा था क्या कि रो वाले को क्या करना है सर, कॉलम में लिखना है, और कॉलम वाले को या तो रो में लिखिए। तो यहाँ पे आपको क्या एक कॉलम है आपके पास है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, सीधा सीधा नॉर्मल रो में लिख देंगे बस। यानी कि आपके पास एक कॉलम है, इसको एक रो में लिख देंगे। यानी कि 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ कितना आएगा 1/2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -1 आएगा। यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या, रो वाले को सर क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देंगे बस। यानी कि रो यहाँ पे है तो इसको कॉलम में इस तरह चेंज कर देंगे। यानी कि 1 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा। ये इस वाले रो को उस वाले कॉलम में चेंज करना है, यानी कि ये 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका ये है। तो मैंने क्या बोला था कि रो वाले को पकड़ना है, कहाँ चेंज करना है, कॉलम वाले को। तो पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम में भेज देंगे। यानी कि ये है इधर कहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। उसी तरह दूसरी वाली रो को दूसरे वाले कॉलम में कितना आएगा, √3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। उसी तरह तीसरे वाले रो को तीसरे वाले कॉलम में, यानी कि 2 आएगा, 3 आएगा, -1 आएगा। बस ये बात आपको याद रखनी, क्या रो वाले को कॉलम में बदलना है, या तो आप क्या करें, कॉलम वाले को रो में बदलें। सिंपल सा आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, तो उसके बाद बोला गया देन वेरीफाई दैट। आपको बोला गया पहले आप a प्लस बी निकालिए, यानी कि इन दोनों को ऐड करिए, उसके बाद इसका ट्रांसपोज करिए, आपको उन्होंने बोला है। फिर उन्होंने कहा है कि आप इसका पहले ट्रांसपोज करिए, फिर इसका ट्रांसपोज करिए, फिर दोनों को ऐड करिए। क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं, वो आपको शो करना है। चलिए हम करते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने a प्लस बी यहाँ राइट किया। अब आपको पता है a की जगह हम लोग a राइट करेंगे, b की जगह b राइट करेंगे। तो हमने a और b राइट कर लिया। अब दोनों क्या करना, ऐड करना है। देखिए यहाँ -1, यहाँ -4 कितना आएगा, माइनस का आपका 5 आएगा। फिर 2 में ये ऐड होगा, यानी कितना आएगा 3 आएगा। 3 में ये जाके ऐड होगा, माइनस का आपका 2 आएगा। तो 5 और 1 में कितना 6 आ जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपका भी 9 रहेगा। यहाँ कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको ऐड करना आता होगा। हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया a प्लस बी निकाल लिया। अब इसका क्या करना है, इसका हमको LHS निकालना है, यानी कि a प्लस बी का डैश निकालना है। तो a प्लस बी को हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। चलिए हम a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं। तो a प्लस बी हम यहाँ पे डैश निकालेंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पे निकाला है इसको क्या करना है, रो वाले को किसमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा, 3 आएगा, माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, और ये वाला लास्ट वाला नंबर यहाँ -1, 4 एंड 2। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, ये आपका था LHS, तो हमने LHS निकाल लिया। अब निकालेंगे RHS। RHS में पहले क्या करना पड़ेगा, A का हमको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, B का हमको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज का मतलब मीनिंग होता है परिवर्त। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी आपको। तो अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग a डैश पहले। तो हमने यहाँ पे a फिर से राइट कर लिया। अब निकालते हैं हम लोग a डैश। तो a डैश यानी कि a का ट्रांसपोज निकालना है। क्या करना है सर, रो को कॉलम में चेंज करना है। चलिए हम करते हैं। इसी तरह हम लोग b डैश निकालेंगे। हमने क्या निकाला, a डैश भी निकाल लिया, b डैश निकाल लिया। और आपका RHS क्या कह रहा था, RHS आपका ये था कि क्या करना था, a डैश प्लस b डैश करना था। तो a डैश को हम a डैश की जगह राइट करते हैं या डायरेक्ट कर दें। चलिए डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। -1 में ये ऐड होगा, कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा सर, बिल्कुल सही बात। उसी तरह 5 में ये ऐड होगा, कितना आएगा, 6 आएगा। -2 में ऐड होगा, ये आपका कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। 2 में आपका ऐड होगा, यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरह 7 में आपका 2 ऐड होगा, 9 आएगा। यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। 3 में ये ऐड होगा, कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 9 में 0, 9 आएगा। 1 में 1, 2 आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप LHS देखिएगा अपना। LHS भी आपका जो ये है वही आपका LHS भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि सर जो LHS है वो RHS के क्या है, इक्वल है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो चुका है। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब आपको क्या करना है, आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे प्लस था, वहां पे क्या है आपको माइनस करके दिया गया है। तो प्रॉपर आप उसका सेकंड पार्ट कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड दे रखा है, इफ आपको इस बार यहाँ पे ए नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पे ए डैश दे रखा है। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ए डैश यहाँ पे आपको गिवन है और यहाँ पे आपको बी डैश नहीं, केवल सिर्फ बी गिवन है, ठीक है। तो बोला गया है वेरीफाई आपको करना है, यानी कि यहाँ पे पहले आपको निकालना है क्या, ए प्लस बी। सर बी तो पता है लेकिन ए नहीं पता है, तो ए डैश से क्या कैसे निकालेंगे। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि जब आप ए डैश का डैश करेंगे क्या आता है सर, ए आता है। तो वापस आप जब इसका आप एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो यानी कि रो कॉलम में चेंज करेंगे आप, जो आपका आएगा प्रॉपर इसका डैश करने पे वो आपका क्या आएगा, वो आपका ए ही आएगा। तो यहाँ से आपको ए मिल जाएगा। इसी तरह आप बी से क्या निकालेंगे, बी डैश निकाल लेंगे। सबको जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ प्रूव करना है, जो आपके सामने दिख जाएगा। आपका आया तो आपको दिखेगा कि आ गया, नहीं आया तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप अपने आप से कर लेंगे। यहाँ समझाने के लिए क्या था, समझाने के लिए बस केवल यही था कि यहाँ ए नहीं दे रखा था, ए डैश दे रखा था। मैंने कहा था जब किसी ट्रांसपोज को फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दिया जाएगा तो वापस से वो आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि यहाँ से ए निकलेगा आपका। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ कह रहा है कि इफ ए डैश आपको ए गिवन है, बी आपको गिवन है, देन आपको ए प्लस 2b का डैश निकालना है। तो फिर से चलिए देखते हैं, यहाँ पे ए डैश आपको गिवन है तो हमने क्या कहा था कि ए डैश जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से ट्रांसपोज जब कर देंगे तो वापस हमको ए मिल जाएगा। तो यहाँ पहले हम ए डैश निकालते हैं, ए डैश माइनस का 2, 3, 1 और 2, इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जब ट्रांसपोज करते हैं किसी ट्रांसपोज का, जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है, वो आपका ए हो जाता है। क्यों सर, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे कितना आएगा, रो वाले को क्या लिखना है, कॉलम में लिखना है, यानी कि ये इतना आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये इतना आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ए मिल गया। उसी तरह आपको यहाँ पे बी गिवन है, बी हम राइट कर दे रहे हैं, हमने बी राइट कर दिया। अब हमको क्या बनाना है, ए प्लस 2b। तो ए यहाँ लिखते हैं, प्लस 2b यहाँ लिखते हैं। पहले हम a प्लस 2b निकाल लें और बाद में उसका हम लोग डैश निकाल देंगे और अपना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो a को हम यहाँ पहले राइट करते हैं, जो a आपने निकाला कितना, -2, 3, 1 एंड 2, प्लस का यहाँ पे 2 लिखा, 2 राइट करेंगे। b आपका -1, 1 एंड 0 हमने राइट किया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, -2, 1, 3 एंड 2 का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2, 2, 0 एंड 4। तो आपको पता है ये क्या हो जाएंगे, अब ये ऐड हो जाएगा आपका, -2 में ऐड होगा कितना आएगा, माइनस का 4 होगा, 1 में 0, 1 आएगा। उसी तरह आपका 3 में 2, 5 आएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। क्या हुआ आपका, a प्लस 2b आपने निकाल लिया। लेकिन सर हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए a प्लस 2b का डैश। तो आप क्या करेंगे, a यहाँ राइट करेंगे, प्लस का 2b, अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोज किया तो हमको इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। तो इसका यानी ट्रांसपोज कितना है, -4 इधर आएगा, रो वाले को लिखना है कॉलम में, इस वाले रो वाले को लिखना है कॉलम में। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको पता चल गया होगा कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तकलीफ आपको इसी क्वेश्चन में दूर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका कह रहा है, फॉर द मैट्रिसेज ए एंड बी वेरीफाइड एट ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। ये तो आपकी प्रॉपर्टी होती, प्रॉपर्टी में फोर्थ मैंने लिखी थी, उसी को आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ए और बी भी गिवन है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, कोई मैं एक क्वेश्चन करूंगा इसमें से, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद अपने आप से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे आपको a गिवन है एंड b गिवन है, हमको क्या निकालना है, ए बी का डैश। पहले हम क्या निकालेंगे सर, ए बी निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे a एंड b, तो पहले हम यहाँ पे a राइट करते हैं, a कितना है आपका 1 माइनस का 4, 3 है। उसी तरह आपका b है, जो है b हम राइट कर देते हैं, माइनस का 1, 2 एंड 1 हमने राइट कर दिया। सिंपल सी बात, सबसे पहले क्या देखना है, इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3 है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 क्रॉस यानी कि 1, 2, 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो है, 1, 2, 3 कॉलम है। तो आप देखिए ये आपका ये सेम है, इसका मतलब सर ये मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे सर 3 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आने वाली है।
चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई -1 से -1 आएगा। उसी तरह इस 1 का मल्टीप्लाई इससे करना है, कितना आएगा 2 आएगा। उसी तरह इसका करना है 1 आ जाएगा। फिर हम इससे करेंगे माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इसका करेंगे माइनस का आपका 8 होगा। यहाँ से करेंगे इससे कितना आएगा, माइनस का आपका 4 हो जाएगा। फिर इस लास्ट रो का करेंगे इससे माइनस का कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, 6 आएगा एंड 3 आ जाएगा। तो आपका क्या आया, अब आपने निकाला ए बी निकाला है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए बी डैश। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे पहले ए बी डैश, अब निकालेंगे तो ए बी डैश मतलब ट्रांसपोज कर देना है। क्या करना है, रो वाले को लिखना कॉलम में, यानी कि -1 2 1 यहाँ पे आएगा, 4 माइनस का 8 माइनस का 4 यहाँ पे आएगा, माइनस का 3 6 एंड 3 आपका यहाँ पे आएगा। तो ये आपका क्या निकला, ये आपका LHS पार्ट था। अब हम लोग निकालते हैं RHS में क्या निकालना है आपको, B डैश A डैश निकालना है। तो पहले हम लोग B का क्या निकालेंगे, B डैश निकालेंगे। तो B का हम लोग यहाँ B डैश निकालने जा रहे हैं। B आपका प्रॉपर एक रो 3 कॉलम था, तो उसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे -1 2 1 में, ये आपका B डैश हो गया। अब उसी तरह हम निकालेंगे A डैश, तो A डैश आपका कॉलम में था, उसको हम लोग चेंज कर देंगे इसमें रो में -1 4 एंड 3। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है हमको, B डैश का मल्टीप्लाई किससे करना है, A डैश से करना है, क्योंकि जो पहले लिखा है उसको उसी तरह लिखा करिए आप। यहाँ पे B डैश की वैल्यू हम लोग राइट करेंगे कितना है, -1 2 1 एंड A डैश आपका कितना है 1 माइनस का 4 3। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं B डैश A डैश। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे सर चल रहा है 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, और यहाँ पे चल रही है 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, यानी कि ये नंबर आपका सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे सर 3 है, यहाँ पे 3, इसका मतलब आने वाली मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, 3 क्रॉस 3 की होगी। आप उम्मीद कर रहे हैं इस चीज समझ रहे होंगे। अब -1 का मल्टीप्लाई से करेंगे, माइनस का 1 आएगा। उसी तरह इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आएगा 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा माइनस का। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आएगा, माइनस का 8 होगा आपका। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, इसका करेंगे माइनस का 4 आएगा, और यहाँ पे आपका 3 आएगा। तो ये आपका आ गया क्या, B डैश A डैश हमने निकाल लिया। तो आप देख रहे होंगे क्या, जो आपका A B डैश था वो आपका B डैश A डैश के इक्वल आया है, यानी कि ये आपका RHS था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि सर जो LHS है वो RHS के इक्वल है। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या, A B डैश जो हमने निकाला है वो आपका B डैश A डैश के जस्ट इक्वली आया है, ऐसा कोई टर्म इसमें नहीं जो अलग हो, है ना। तो आपको इसी तरह इस 5th का सेकेंड पार्ट आपको करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपका है, लिखा हुआ है A आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, उन्होंने बोला क्या, देन वेरीफाइड आपको करना है A डैश A इक्वल टू I। अब यहाँ पे I क्या है, I आपकी क्या होती है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी होती है, यानी कि जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी है। तो आपको ये वेरीफाई करने से पहले आपको A डैश पता होना चाहिए। चलिए हम पहले A से निकालते हैं क्या, A डैश कैसे निकालते हैं, आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे करेंगे सर, इस रो को कॉलम में चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे आएगा कितना साइन अल्फा, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे आएगा कितना कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए तो पहले गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं क्या, LHS लेके राइट कर रहे हैं क्या, A डैश A। तो A डैश की जगह हम लोग A राइट कर देंगे, कितना है आपका कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे आपका आएगा साइन अल्फा, यहाँ पे आपका आएगा कॉस अल्फा। उसी तरह हम यहाँ पे A राइट कर देंगे, कितना कॉस अल्फा। हमने A डैश और A राइट कर दिया। अब क्या करना है, सही सोच रहे हैं आप सर, सीधा मल्टीप्लाई होगा। चलिए अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2, यानी कि आराम से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी कॉस का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, साइन का मल्टीप्लाई साइन से साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे सर, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का यहाँ पर आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसका मल्टीप्लाई इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, साइन का मल्टीप्लाई कॉस से, तो यहाँ कितना है साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा। फिर सीधा इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर
करेंगे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आपका आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा क्या, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से रिमूव हो जाएगा, इससे ये रिमूव हो जाएगा। तो आप ऊपर देख रहे होंगे क्या, सर ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है, क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे फिर से आएगा सर, फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है हमको। अब ये क्या दिखा, ये जो आपको दिखा है आपको बहुत अच्छे से आपको आता है, यानी कि सर यही तो आपकी आई है। तो आप क्या लेके चले थे, आप LHS लेके चले थे, क्या आया, RHS आया। यानी कि सर जो प्रूविंग थी वो हम प्रूव कर चुके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, LHS बराबर सर RHS हो चुका है। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो आप 6 का सेकेंड पार्ट सेम इसी तरीके का है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है बस, लेकिन ए मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज है आपको, लेकिन सेम इसी तरीके से है। तो उम्मीद पूरी करते हैं कि आप उसको अच्छे से लगाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।